मोदी जी ने कुछ ऐसे काम करे हैं देश के राष्ट्र के हित में जिसकी वजह से मतलब यह कि जनता खुश है कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। अब भ्रष्टाचार में खुद हुए पड़े हैं, तो इस चक्कर में जनता जानती है कि मोदी जी क्लियर है। इन केजरीवाल जी ने ये बोला था कि बिजली का बिल माफ है, पानी फ्री है, ठीक है, लेकिन मकान मालिक तो किराएदार से 8 रुपए यूनिट के हिसाब से यानी कि बिल ले रहा है। राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने स्तर पर पूरे दमखम के साथ मैदान में चुनावी प्रचार कर रही है, लेकिन जनता क्या सोचती है इस मुद्दे को लेकर कि इस बार जो प्रधानमंत्री बनेगा वो कौन बनेगा और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वो चुनाव में वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और ये संगम विहार इलाका है, यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी यहाँ पे ज़्यादा हवा है। सर मतलब हवा तो इस टाइम मोदी जी की है, क्योंकि मोदी जी ने कुछ ऐसे काम करे हैं देश के राष्ट्र के हित में जिसकी वजह से मतलब यह कि जनता खुश है मोदी जी से। और ये चुनाव ज़्यादातर विकास के काम पर नहीं, मोदी जी के नाम पे और राष्ट्रीय स्तर के कामों में होता है। ये लोकल मुद्दा नहीं है। और हमारे यहाँ के प्रत्याशी भी बहुत अच्छे हैं, जो रामवीर बुजुर्ग जी आए हैं, उनका काम देखना है तो बदरपुर आप जाके देखें कभी, तो उनका बहुत अच्छा काम है। बीजेपी के अच्छे काम वही 3 तलाक, मुस्लिम बहन बेटियों को इससे आज़ादी मिली, और राम मंदिर, और तुम्हारा जम्मू कश्मीर का राम मंदिर को विकास मानते हैं क्या आप? विकास मानते कैसे? क्यों? विकास है ये जो 100 साल से नहीं बना था वो अब बना है, उससे ज्यादा विकास 500 साल से नहीं बना वो आज बना है, तो विकास ही है हमारे लिए। तो इससे ज्यादा और क्या विकास होगा? लगातार आम आदमी पार्टी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, केवल भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में शामिल कर दे। ये तो अपनी अपनी सोच है, जैसी नीयत वैसे फरिश्ते, क्योंकि जो जिस करने में चल रहा है वही तो होता है कि अगर मान लो किसी लुप्त में कोई सरकार है तो वो से वही लगेंगे कि हम सब पहले तो ये कहते थे कि कांग्रेस हमारी, कि हम कांग्रेस के समर्थन नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं देंगे, कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने वो किया। आज गठबंधन क्यों करके बैठी है बताइए ना। गठबंधन करने का मतलब यही है कि चोर चोर मोसेरे भाई, क्या कह सकते हैं। एक ही जो उसके खिलाफ है, बाकी सब सारी पार्टी एक हो रखी है। अब ऐसे में एक तरफ अकेले मोदी जी हैं और दूसरा पूरा इंडी गठबंधन है, तो क्या लग रहा है कि इसका असर चुनाव में पड़ेगा बीजेपी को? बिल्कुल पड़ेगा। भारतीय जनता जान चुकी है कि जो चीज़ कहते थे कि हम उनसे गठबंधन नहीं करेंगे, अब वो चीज़ करे बैठे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। अब भ्रष्टाचार में खुद हुए पड़े हैं, तो इस चक्कर में जनता जानती है कि मोदी जी क्लियर है। किन मुद्दों का आधार पर रखते हैं आप इस बार चुनाव में वोट करना? देखिए, विकास के नाम पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षाएं हैं हमारी, सीमा सुरक्षित हैं। हम मतलब ये सेना में देखते थे, मतलब अगर रात दिन मतलब हमारे सिर काट करके ले जाते थे, फुटबॉल बनाया जाता था। तो इन बातों का देखते हुए हमारे मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है। और मतलब अगर जैसे विकास की बात भी करोगे तो आप संगम विहार में तो ज़्यादा विकास नहीं हुआ है क्योंकि अंतराज कॉलोनी है, लेकिन छतरपुर इधर बहुत अच्छे विकास हुए हैं। बदरपुर में चले जाओ, बहुत अच्छे विकास हुए हैं। और मोदी जी ने जो कहा है, हमें ऐसा लगता है कि जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी गारंटी हमें लगता है। और जो अब शहरी पार्टियां एक हो रही हैं सर, तो वो क्यों हो रही हैं भाई? तुम तो कहते थे हम इसके साथ नहीं जाएंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी तुम सब जा रहे हो। केवल मोदी से डर है, तो उसकी ईमानदारी से डर है। ये सर मतलब ये सारे भ्रष्ट हैं, इसलिए मोदी पे मार कर रहे हैं विकास के। ये सोचते हैं मोदी इतना विकास कर देंगे कि दोबारा ही आने के लायक नहीं है। यहाँ साहिराम पहलवान आम आदमी पार्टी से है और किसी को हम वोट दे देंगे, लेकिन केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। अच्छा, तो किसको वोट देंगे आप? हम जिस मर्जी को दे दें, जिस मर्जी को दे दें, किसी को दे दें। अच्छा, कोई एक ऐसा नेता, कोई ऐसा नेता है क्या पूरे इंडी गठबंधन में कि जो मोदी को टक्कर दे सके? कोई नहीं है, ऐसा कोई आगे पीछे भी नहीं है। इस बार तो हमारा जो चुनाव का मेन मुद्दा है, पहले तो हम रह रहे संगम विहार, जो कि शायद सभी को पता है एशिया की सबसे बड़ी अनऑथराइज कॉलोनी है। एशिया की सबसे बड़ी अनऑथराइज कॉलोनी है। तो जो वर्ड है ना अनऑथराइज, ये हटाना है हमें। पहली चीज़, अभी तक संगम विहार में ना ही सीवर चल रहे हैं, ना ही पानी है, ना ही सड़कें हैं। किसी भी कमी किसको मानते हो? क्योंकि यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं रमेश बिधूड़ी। 2 बार रमेश बिधूड़ी जी सांसद रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ विधायक के अंडर में आ रही हैं, दिल्ली सरकार के अंदर, कोई केंद्र सरकार के अंडर में आ रहा है, कुछ राज्य सरकार के अंडर में आ रहा है, कुछ एमसीडी के अंडर में आ रहा है। इसको अच्छा आप कह रहे हैं कि जो मोदी ने काम अच्छा करा है, इस आधार का वोट देना चाहोगे, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो 400 का आंकड़ा है, क्या बीजेपी पार कर पाएगी? बिल्कुल बहुमत आएगा। इन केजरीवाल जी ने ये बोला था कि बिजली का बिल माफ है, पानी फ्री है, ठीक है, लेकिन मकान मालिक तो किराएदार से 8 रुपए यूनिट के हिसाब से यानी कि बिल ले रहा है। तो किराएदार को यानी पानी के यानी कि वो बिल यानी माफ का हुआ।
और केजरीवाल जी ने बस फ्री कर रखी है लेडीजों के लिए, लेकिन बस फ्री करनी चाहिए 60 साल से ऊपर वालों को, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, उसको लिए फ्री करनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्होंने ऐसे क्या काम करवाए थे या मोदी ने ऐसे कुछ काम करवाए जिसको आप वोट करेंगे इस बार? कांग्रेस के राज में चाहे कोई यानी गरीब था या अमीर था, वो सारे सुखी थे, कोई रोड पे नहीं आया था। अच्छा। और इसके राज में सब रोड पे हर तरीके से यानी मिट्टी खराब हो रही है। बताओ इसने कौन सा काम सही करा है? वोट किस आधार पे दोगे? वोट हम जिसको देंगे वो हमारा मन जानता है, मुद्दे तो लेकिन इसको नहीं देंगे। कुछ मुद्दे तो ध्यान में होंगे। वो हमारा काम है, हम किसको देंगे वोट, वो हमारा काम है, लेकिन इसको वोट नहीं देंगे हम बस। बहरहाल हमने लोगों से बातचीत किया, इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो मोदी सरकार है फिर से एक बार 400 का आंकड़ा पार करके बहुमत की सरकार बनाने वाली है, लेकिन आखिरकार क्या कुछ नतीजा आएगा ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।